नमस्कार मित्रों, पाई का ओपन मेननेट 20 फरवरी को हुआ है। यहाँ ओपन मेननेट का मतलब है कि पाई नेटवर्क का एनक्लोज्ड मेननेट जो दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था वो एक फायरवॉल से सुरक्षित था। 20 फरवरी को वो फायरवॉल हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। पाई नेटवर्क के ओपन मेननेट का कंफर्मेशन पाई की कोर टीम के सदस्य मिस चैन दियागो फैन जी ने वीडियो के माध्यम से दिया है और पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पाई के ओपन नेटवर्क का अनाउंसमेंट भी देख सकते हैं। सबने देख लिया होगा। इन सब के बारे में जानेंगे और कीमत के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि सच्चे पायोनियर का टेंशन दूर हो जाए और मन प्रसन्न हो जाए। परंतु पहले वेलकम। पाई कोर टीम के इस वीडियो में जो कहा है उसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। Hi pioneers. Today is the open network launch of Pi. नमस्कार पायोनियर्स, आज पाई का ओपन नेटवर्क लॉन्च है। सबसे पहले पूरी दुनिया के 60 मिलियन से ज्यादा पायोनियर्स को ओपन नेटवर्क में आने के लिए कांग्रेचुलेशन। पिछले 6 वर्षों में हम सब के सामूहिक प्रयासों से ये संभव हुआ है। हमें पाई नेटवर्क के इस ऐतिहासिक क्षण को सेलिब्रेट करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। चलिए अब पाई की अब तक की यात्रा पर एक नज़र डाल देते हैं। पाई नेटवर्क एक यूनिक और स्पेशल प्रोजेक्ट है। कुछ लोगों को तो ये बाकी क्रिप्टो से बिल्कुल अलग लगेगा और यही सच है। पाई एक नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट है, मतलब गैर अनुरूपतावादी। इसका मतलब क्या है? तो भाई जिस प्रकार ट्रेडिशनल बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम वाले ब्लॉकचेन तकनीक और उस पर बने हुए क्रिप्टो कंसेप्ट का स्वीकार नहीं करते, जान नहीं सकते, उसी प्रकार अब तक के लॉन्च हो चुके मेन स्ट्रीम के मुख्य क्रिप्टो को जानने वाले, उसकी सिस्टम को पहचानने वाले पाई नेटवर्क के कंसेप्ट को पचा नहीं सकते, मान नहीं सकते। मतलब बिटकॉइन और इथेरियम का चश्मा पहनकर पाई को देखेंगे तो पाई को पहचानने में कुछ गलतियां करेंगे। आजकल तो सिर्फ एक वाइट पेपर दिखाकर या एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कहो मीम टोकन्स लॉन्च हो जाते हैं जिसकी न तो ब्लॉकचेन वेरीफाइड होती है न ही उसका कोई एड्रेस वेरीफाइड होता है। सब कुछ असत्यापित। किसी ने सोचा इसमें कितना खतरा होता है? क्रिप्टो इंडस्ट्री में नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेन स्ट्रीम के क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अलग रास्ते पर चलते हैं। ऐसे नॉन कन्फर्मिस्ट प्रोजेक्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं देखें तो पाई जैसे प्रोजेक्ट ऐसे परंपरागत दृष्टिकोण से अलग है। ये प्रोजेक्ट आमतौर पर अपनाई जाने वाली तकनीकों और व्यवसाय मॉडल से हटकर काम करते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों को लाभ देने के बजाय पूरी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं और साथ में उसकी कम्युनिटी के सभी पायोनियर्स की भलाई चाहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए हैं कि यहाँ नॉन कन्फर्मिस्ट शब्द का उपयोग पाई की टीम ने क्यों किया है। तो पाई एक अनोखा प्रोजेक्ट है जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक अलग दृष्टिकोण लेकर आया है। पाई ने कभी भी ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग नहीं किया और ना ही किसी को पाई कॉइन बेचे हैं। इसके टोकनोमिक्स के अनुसार 80% पाई अपनी कम्युनिटी को देने पर महत्व दिया है और ये 80% पाई सिर्फ और सिर्फ KYC पास किए हुए लोगों को ही देना है, ऐसा सिस्टम बनाया है। एक्सचेंजों के लिए भी KYB पास करना जरूरी है। इससे पाई की ब्लॉकचेन पर सिर्फ वेरीफाइड लोग और वेरीफाइड व्यवसाय ही आ सकते हैं। क्रिप्टो के ब्रह्मांड में पाई नेटवर्क नाम के ग्रह पर कोई भी अनजान घुसपैठिया कहीं से भी रॉकेट लेकर टपक नहीं पड़ेगा, जा नहीं सकेगा। पाई में आना है तो आप कौन हो, कहाँ से आए हो, वो बताना ही पड़ेगा। देखिए बिटकॉइन और इथेरियम जैसे सभी क्रिप्टो सरकारों का सिरदर्द बन गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर क्रिप्टो की ब्लॉकचेन और एक्सचेंज जिसकी मदद से मनी लॉन्ड्रिंग होता आया है, क्योंकि उसमें कौन है, कहाँ है, उसका पता नहीं लग सकता। ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की तुलना में पाई जो है वो पूरी दुनिया की सरकारों का चहीता और मनपसंद क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्योंकि पाई का मानना है कि सच्चे डिसेंट्रलाइजेशन में प्रामाणिकता और वैधता होनी चाहिए। पाई ने उसका मजबूत स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के निर्माण में 6 साल लगाकर यह सुनिश्चित किया है कि ब्लॉकचेन की सच्ची उपयोगिता रोजमर्रा के उपयोग के लिए बनाई जा सकती है। क्रिप्टो दैनिक जीवन में काम में आ सकता है। टेक्नोलॉजी तभी टिक पाती है जब वो मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, मतलब काम में आएगी तो ही वो टेक्नोलॉजी चलेगी। और पाई नेटवर्क ने यह साबित कर दिया है कि पाई आम जनता के लिए उपयोगी है। पाई मेन स्ट्रीम में आसानी से आ जाएगा। मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं आज के समय में बैंकों के सिस्टम और आधार कार्ड के सिस्टम अलग है। दोनों के डेटाबेस अलग अलग होते हैं। पाई ने ऐसी दोनों सिस्टम को एक जगह पर लाने का प्रयत्न किया है। हम सब ने पाई नेटवर्क में पाई के ट्रांजैक्शन और KYC दोनों देखे हैं। भविष्य में सरकारें अगर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का स्वीकार करेगी तो सबसे पहले यही लक्षण देखेगी कि भाई कौन सा क्रिप्टो KYC वाला है। इस वीडियो में आगे ओपन नेटवर्क का महत्व बताया है। ओपन नेटवर्क का अर्थ है कि पाई ब्लॉकचेन की फायरवॉल हटा दी गई है, जिससे बाहरी कनेक्टिविटी संभव हो गई है। इससे व्यापारियों को लोकल मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने में आसानी होगी। कोई भी व्यक्ति पाई का नोड लगा सकेगा। नए डेवलपर्स को पाई नेटवर्क में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है और अगर डेवलपर्स के पास पहले से तैयार कोई DApps या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम है तो उसमें पाई का उपयोग करने के लिए ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग करने के लिए भी कहा गया है। मतलब पूरे क्रिप्टो विश्व को पाई के साथ कनेक्ट होने का ओपन इन्विटेशन कह सकते हैं। पाई एड्स नेटवर्क से डेवलपर्स को अपनी ऐप में ट्रैफिक मिलेगा और अपनी DApps मोनेटाइज कर सकेंगे, यूँ कहो रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे और पायोनियर्स को पाई का उपयोग करने के लिए एक अच्छी ऐप मिल जाएगी। कुल मिलाकर यह चीज़ पाई नेटवर्क के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आने वाले 6 महीनों से 1 साल के अंदर बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है।
वीडियो में एक गूढ़ संकेत भी दिया है, वो यह है कि ओपन मेननेट के नए साल में क्रिप्टो विश्व में अपने नए रास्ते पर चलते हुए पाई अपना पावर दिखाएगा। अंत में पायोनियर्स के लिए भी पाई की टीम ने जो कहा है, Final words. Don't let the noises distract you. Focus on what matters and what makes a difference in crypto space and in the world. उसका मतलब है जब क्रांति की शुरुआत होती है तो शोर शराबा भी होता है, लेकिन हमें याद रखना है कि ये शोर हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा ध्यान केवल एक चीज पर होना चाहिए, वो है बदलाव, क्रांति। वो बदलाव जो हम क्रिप्टो के जरिए अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो बदलाव जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। पाई से हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां फाइनेंशियल फ्रीडम पर सबका अधिकार हो, न कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का विशेषाधिकार। याद रहे, महान कार्य धैर्य और दृढ़ संकल्प से ही पूरे होते हैं। इस साल ओपन नेटवर्क से हम दुनिया को दिखाएंगे कि क्रिप्टो का एक अलग रास्ता भी हो सकता है, और पाई ये करेगा। पाई इतिहास बनाएगा। अरे मेटा मित्रा, वो सब तो ठीक है, परंतु पाई की प्राइस कम है, जीसीबी नहीं आया। अब मैं पाई बनाऊं या नहीं, पाई को बेचूं या नहीं? बच्चा, सच्चा पायोनियर तो यही कहेगा, मेरा पाई कोई बेचने का सामान नहीं है, मेरा पाई बिकाऊ नहीं है। पाई को तो पहले भी कुछ लोग 20-30 रुपये में बेचते आए हैं, आज एक्सचेंज पर 50-100 रुपये में बेच रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले P2P करते थे, आज एक्सचेंज का उपयोग कर रहे हैं, बस। रही बात उन लोगों की जो पाई की ऊंची कीमत का सपना देखकर पाई का माइनिंग कर रहे थे, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि इसी सपने की वजह से आज उनके पास पाई है। सपना नहीं देखा होता तो पाई भी माइन नहीं किया होता। अनजाने में ही सही, पाई की वजह से ही इस क्रांतिकारी परिवर्तन का हिस्सा बने हैं। बिटकॉइन और इथेरियम का नाम तक जिन्होंने नहीं सुना था, इतने महंगे क्रिप्टो को जो आज तक खरीद नहीं सकते थे, वैसे गरीबों ने आज पाई की वजह से क्रिप्टो जगत में पहला कदम रखा है। उनको क्या पता कि एक्सचेंज पर बाय सेल का खेल खेलने वाले ट्रेडर्स तो शातिर व्यापारी हैं, सच्चे पायोनियर्स नहीं। किसान और व्यापारी दोनों में फ़र्क होता है। कम कीमत पर पाई अगर बिकता है तो उसका मतलब ये है कि खरीदने वाले भी दूसरी तरफ तैयार है। पाई कुछ काम का नहीं होता तो खरीदने वाले भी क्यों उसको खरीदते होंगे, सोचा है कभी? लोग बिनांस पर पाई का लिस्टिंग होने की राह देख रहे हैं, परंतु भाई सबसे बड़ा एक्सचेंज आपके एरिया में वो शॉप है, वो दुकान है जहां पाई के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं। चलिए अब कुछ नए अपडेट्स देखते हैं। पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन एक्सचेंजेस की लिस्ट देखने को मिलती है जो पाई में जुड़ने के लिए उनका KYB पास किए हैं। मतलब ये एक्सचेंजेस वेरीफाइड है, इस पर पायोनियर्स विश्वास कर सकते हैं, अपने पाई सेंड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में पाई के एक्सचेंजेस के नाम यहाँ देख सकेंगे। जो नाम यहाँ दिखता है वही एक्सचेंज पर पाई का सौदा कर सकते हैं। अब ऐसे KYB वाले वेरीफाइड एक्सचेंज का क्या महत्व है? तो भाई आपने WazirX एक्सचेंज पर करोड़ों रुपये के क्रिप्टो की चोरी के बारे में सुना था। वो चोर आज तक पकड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि चोर का KYC और WazirX का KYB उस क्रिप्टो में नहीं हुआ था। पाई में KYB पास किए हुए वेरीफाइड एक्सचेंजेस पर से कोई भी चोर अगर पाई को चुरा लेता है तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि बिना KYC वाले किसी भी वॉलेट में पाई जाएगा ही नहीं, सेंड ही नहीं कर सकते। अगर चोरी होती है तो KYC पास किए हुए वॉलेट में ही पाई सेंड होगा, और चोर उसकी KYC की वजह से कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं इस KYC और KYB की ताकत क्या है। मित्रों, अभी तो सिर्फ फायरवॉल हटा है, जिसकी बदौलत अलग अलग ऐप्स अपना कनेक्शन पाई के साथ करेगी। ऐसी ही एक ऐप है जिप्टो। जिप्टो वालों ने एक अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने पाई पेमेंट गेटवे सिस्टम अपनी ऐप में लगाया है, पाई को इंटीग्रेट किया है। अब उसका टेस्टिंग करने हेतु जो भी पायोनियर 0.00001 पाई भेजेगा, उसको $1 का इनाम रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। पाई नेटवर्क में बने हुए जिप्टो के वॉलेट एड्रेस पर कई लोगों ने ये टेस्टिंग किया है। यहाँ एक बात बता दें कि ये सिर्फ टेस्टिंग करने का इनाम जिप्टो की तरफ से है। इसका मतलब ये नहीं कि पाई का एक भाव $1 लाख है। मित्रों, ये सिर्फ शुरुआत है। पाई के रोड मैप के अनुसार बहुत कुछ बनाना अभी बाकी है। सिर्फ ओपन मेननेट ही पाई का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जिप्टो वालों ने भी पाई के ओपन मेननेट लॉन्च को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा है और कहा है शहरों का विकास एक दिन में नहीं होता, टाइम लगेगा। तो भाई टाइम लगने दीजिए, क्योंकि पाई ही आपको अपने परिवार का प्रथम मिलियनेयर बनाने की ताकत रखता है।